सभी अयोध्यावासी कहते हैं हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। सकल कह तुम कब हुए है काली, सकल कह कब हुए काली, विजन बना देव को चाली। भैया, हाँ भैया, आज वो कल कब आएगी जब भगवान श्री राम सिंहासन पे बैठा देखेंगे? सत्य कहते भैया, हम तो ये चाहते हैं कल आज ही आ जाए, अभी हो जाए। तुम सच कहते हो। कल एक देवताओं, तुम्हें मालूम है प्रभु राम ने हम सभी देवों का दुख दूर करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था, लेकिन सुबह होते ही उनके पिताजी उन्हें अयोध्या का राजा बनाने जा रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो हम सभी देव रावण की कैद में पड़े पड़े मर जाएंगे। अब क्या करोगे? चलो पिता में ब्रह्मा के पास चलते हैं। कर गई गिरामत फिर वही किया सारगे ने मंत्रा किया करके मती पर विराजमान हो गई। उधर मंत्रा देख रही है नगर को कि बनाए जाएंगे हमारे राम राजा, बनाए जाएंगे हमारे राम राजा। नगर बढ़ावा नगर बढ़ावा मंगल मंगल ये बजट बढ़ावा। बनाए जाएंगे हमारे बनाए जाएंगे बनाए जाएंगे और हमारे राम राजा बनाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे हमारे राम राजा। मेरी मैया, आज अयोध्या में का है वो जा रहा है। आंगन पुतराए पद्दा लिप रही है, ढोलक फटी जा रही है, मंगलाचार है रहे हैं, बिजली लुप तुम कर रही है। चलते हो कब भूजूंगी पहुंचत लोगन कहाँ उछाऊ। पूछने लगी बच्चों से भैया राम राम। राम राम। भैया क्या कह रही है? ये बता आज नगर कैसे सजाओ जा रहा है? भैया तो को नहीं मालूम? वो नहीं मालूम। अयोध्या में रह रहे तू? अरे रहते हो तो लला। आज मंगलाचार कैसे है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कारण का है लला? भैया आज भगवान श्री राम सिंहासन पे बैठे हुए। अच्छा राम राजा बनेंगे आज। अच्छा राम के खाज रह गई है। हेलो गरिया, ये वीर सिरपाए ये डॉक्टर राम किशोर से कहने वाले इन्होंने भगवान की कथा में वीर से विधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी बात मुझे समझ में नहीं आई। समझ में आ गई, बता। मैं और का भूजूंगी। अरे पूछूंगी ना पूछूंगी। ललित द्रौपदिया, हाँ बुआ, मेरी मूत भूत नहीं पूत के बोला कर। ललित भूजू। अरे भूजू नहीं पूछू। हाँ ललित, हाँ। ये बता आज ढोलके कैसी बज रही है, लगाड़े फटे जा रहे हैं, तुझे नहीं मालूम? वो ना मालूम। सुनो बुआ, आज राम को राज तिलक होएगा, आज राम राजा बनेंगे। अच्छा दामला ही है। रावण की भूखी बहुत ज्यादा है जा। तेरी बात में समझ में नहीं आई। लला धर्मवीरा,
रही है। लला तू ही बता, आज ये अयोध्या में मंगलाचार कैसे है रहे हैं? भाइयों मुझे ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे अयोध्या में नहीं रहे। अरे रहते हो लला, मोना मालूम आज क्या है वो जा रहे हो। भाइयों अपने जो महाराज हैं अपने बड़े पुत्र राम को यहाँ का राजा बनाना चाहते हैं। राम को राजा बनाना चाहता है? हाँ भैया। पिल्लो है गई बालक फट गए, राम जन्म फिर भाई उड़ जाऊ हो अब करते विचार और को बोझे को जाती अब करते विचार यो को बोझे को जाती ओए अकाज और बीत गई जो राती अगर रात बीत गई तो सुबह होते ही महाराज राम के लिए राज दे देंगे। मेरे भरत लाल कुछ नहीं रहे हो, ये तो बहुत गवज है गो, मैं फट जाऊं में धरती समा जाए। चलते हैं महारानी के कई के पास। मंगल भवन अमंगल हारी ये मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी भरत बात पर गई बिलखानी कैसे अनमनी हट हट कहरानी महारानी जू पामन लागो झांसी मैं तेरे ही यहाँ देख रही थी कि समस्त दासियां बारी बारी से मेरे पास आई। मेरे प्रिय दासी मंथरा ना जाने क्या हो गया उसे आज मेरे पास नहीं आई। चल तो ठीक आई तो है, परंतु एक बात बता क्या? ये तूने क्या हाल बना रखा है? क्या आज तुझे मालूम है एक चोटी की वजह दो दो चोटियां करनी चाहिए। अरे श्रृंगार करके आना चाहिए था मेरे पास। तुझे मालूम है मेरे बेटा राम का रात रात होने वाला है, आज तूने ये कैसा भेष बनाया है? और हम सबने शीश गुताए हैं, क्यों तूने बाली बखेरे हैं? तू जो रही सबने साथ ये कैसे लाचार क्या कहीं झगड़ कर आई है और भूखी अथवा प्यासी है, और भूखी है अथवा प्यासी है, और मेरी शौकत बता जल्दी काशी, और मेरी सौगंध बता जल्दी काशी, क्यों तुझे राजी है मेरी काशी? आप क्या बात है? आंखों में आंसू और अनमनी गंडनी से क्या हो गया तुझे? कुछ मालूम? मुझे क्या मालूम? मुझे तो ये मेरे बेटा राम का राम पुछाड़े कुशल के आगे राम छाड़े कुशल के आजू यही जने
कुशल नहीं है। अरे क्या बात है, कुछ क्या कहना चाहती है, साफ साफ बोलना। और कल होगा जिसका राज तिलक, हाँ हाँ, और मर्तबा बुलंद उसी का है, और मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी है फल उसी का है। तो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, क्या? ये खुशी नहीं है मातम है, और बजते हैं ये जो नक्कारे, आवाजों में जिनकी गम है। महारानी जी, हाँ अब दादी, तो खुल गए भाग्य कौशल्या के, क्या? अब तो खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में है अब लोक चाल निज राजा की। तू सजा जीतती थी चौसर, पर अब तो हार खा रही है। ले गोट देख तेरी रानी किस घर पर मार आ रही है। रंग में है तू भदरंग है वो, क्या पासे नृत्य प्यारे हैं। तेरे छक्के छुड़ जाएंगे अब तो उनके पाँव हारे हैं। वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा कर कसमें है। तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है मेरे बस में है। तो तुझको प्राण समझते थे, हाँ हाँ, निस्वासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। वो ही राजा वो ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है उसको ही मुकुट पहना से। महाराज समय होते ही राम के लिए राज देना चाहते हैं। अरे तो राज क्या क्या उमरी के मंजरा के शब्द महारानी के बुढ़ को पसंद नहीं आए। कहने लगी, काना फुतरे कुबरे कुटल को चाली जान, प्रिय विशेष पुन पुन जाए। पति महादेव की के बारे में अगर ऐसी बात कही, किसी ने सच कहा है काने कुतरे कूबड़े, किसी ने सच कहा है काने कुतरे कूबड़े जो सरगंजा हो, इससे जब बात करे जब हाथ में डंडा होए, तूने मेरे बेटे राम के बारे में बिल्कुल कहते हुए शर्म नहीं आ रही है। और चले निकले हाथ से चांद डाले, और किसने है तेरी मत मारी है। किसने तेरी मत मारी है, और सुचरुई की तेरी पल पल दया की चिंगारी है। और अब की दौड़ से भटक कर तो और अपनी दौड़ से फटल कहे तो मुंह तेरा लुचवा लूंगी। युवराज बनेगा रामचंद्र तुझको मांगा मैं दूंगी। तुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही हरामजादी, मेरे बेटा राम के बारे में ऐसी बात कर रही है। और तुम वनचरी है मेरी इस कारण पुरुष कहानी, इस कारण पुरुष कार्य है तुम्हारी हमारे घर काफी उखारी हारी।
इसलिए तू नाराज है। चल मैं तुझे अपने गले का नौल का हार देती हूँ, तू पहले अरे लेना। क्यों, क्या बात है? करो। ये हार पहन के का रानी है जाओगी? ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी ने लालचिन माल की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। होगा कुछ याद तुम्हें रानी, जब विवाह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपत होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव को जो देश देश में नोते हो, हे एक पुत्र को राज तिलक दो बेटे मामा जी के हो। तेरे भरत और शत्रुघ्न को महाराज ने ननिहाल भेज दिया और राम के लिए राज देना चाहते हैं। दासी तेरे साथ महाराज ने शादी की थी, तब महाराज ने तुझे वचन दिया था क्या कि तेरी कोख से बच्चा होगा वो राज का अधिकारी बनेगा। अब महाराज तेरे साथ कितनी चालाकी कर रहे हैं तुझे नहीं मालूम। आज तुझे क्या हो गया? कौशल्या तमो सब महतार। अरे राम को राजा हो रहा है तो क्या, भरत राज और राम में अंतर क्या? कौशल्या सब महतारी, मेरे राम को प्रेमो प्रेम प्यारी। हे दासी, तुझे नहीं मालूम मेरा बेटा राम जितनी अपनी माँ कौशल्या से प्यार करता है, उससे कई अधिक कई गुना हम सभी माओ से प्यार करता है। तू मेरे बेटे के राम के बारे में ऐसा कह रही है? तुझे मालूम है मुझको समान है राम भरत, मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखा है। अरे मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। मेरा बेटा राम मुझे प्राणों से प्यारा है। प्रीत परीक्षा देगी। काशी, मैंने अपने बेटा राम की परीक्षा लेकर देख ली है। मुझे बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही दुलार करता है। मेरे बेटा राम के बारे में ऐसी बात मत कहना। फिर भी कहने लगी, भरत सपट तो सत्य कहूँ, अरे हरे कपट दुराव, आज हरे समय विस्मय करत, ये कारण मोह दुराव। दासी, आज सुखी का शुभ अवसर है और तू ऐसे विस्मय ऐसी बातें करती है। तुझे बेटा भरत की आन है। स्वागत है, तुझे सच सच बता तू क्या कहना चाहती है। मेरे तो बारे में कुछ समझ नहीं आता, क्या कहना चाहती है बोल। अब एक ही बातों एक ही बारो आस सब पूरी। एक ही बारो आस सब पूजी, अब कछु कहो जी बदर दूरी। जो मैंने कहना था वो एक बार में कह दिया, अब क्या अपने मुंह में दूसरी जीभ लगाऊं? अरे साफ साफ बोलना, समझाऊं? मैं तेरी तुम समझो बात को समझ नहीं रही क्या कहना चाहती है। तुम पूछो मैं कैसे डराऊं, घरों मेरो घर थोड़ी नाऊं। इसी के साथ ही 10 रुपए का पुरस्कार है श्रीमान भाई ओम प्रकाश नगला कपेटा वाले, उनकी ओर से 10 रुपए दान है भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं तो अपने मुंह से बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, मगर कहते कुछ मुझे कुछ डर लगता है। क्या? क्योंकि तुमने पहले से ही मेरा नाम घरघोरी रख दिया है। नहीं नहीं, तू कह, डरने की कोई बात नहीं है। कह तो जो कुछ कहना है। कोई जब हो
दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल बरसों से गोद लगाया है। अरे चाहे भरतलाल राजा है जय, चाहे राम राजा है जय, मैं तो रानी भई न जात, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। इसलिए मैं आपके भले की कह रही हूँ महारानी। हेलो, इसी के साथ ये 10 रुपए का दान श्रीमान भाई जयवीर सिंह ग्राम सकैरा वाले, उनकी ओर से 10 रुपए दान है भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दासी अरे बैठ जाओ आप लोग, अब कोई पानी नहीं गिर रहा है, बैठ जाओ बैठ जाओ। चतुर जमीर राम मैदारी, बीच पाए निज बात सवारी। महारानी थोड़ी सी जगह करके बैठ जाओ आराम। राम की माँ कौशल्या कितनी चतुर है, एक ही रात में महाराज को उल्टा पाठ पढ़ा के और अपने बेटा राम के लिए राज मांग लिया। रच प्रपंच भूप अपनाई, राम राज हित लगन धराई। और राम को राजा बनाने के लिए महाराज से कितनी उसने होशियारी की है, एक रात में महाराज को पाठ पढ़ा दिया और अपने राम के लिए राज मांग रही है। सुन मंथरा बात यह तोरी, अब काहिन आँख फड़कती मोर। दासी तेरी बात सुनकर मेरी दानी आँख फड़क रही है। दाहिनी आँख, आप ध्यान मुझे भी होता है, आप ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना एक होता है, गैर गैरी होता है। अरे मेरा तू भला चाहती है, मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय कपट भू में ये सब कुछ जान लिया मैंने। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, अरे तू ही मार्ग दिखा मुझको, ओ भरत लाल को राज तिलक ये सरल उपाय बता मुझको। अब मुझे ध्यान होता है कौन अपना कौन पराया होता है, लेकिन ये पता ना मुझे सब। और का पूछाऊं तुम अजहू न जाना, का पूछाऊं तुम अजहू न जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना। पूछ रही हो मत कुछ जानती ना हो। हाँ मुझे अरे अपना पराया हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं और तुम कहती हो कि मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ मुझे अपना पराया हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। बोलना। देखो तुम्हारी दाहिनी आंख फड़क रही है, सीधी आंख भैया रवानी की फड़क है तो समझ लो बहुत खतरनाक। ये सीधी आंख फड़कना और सही नहीं महारानी। महारानी हाँ तुम्हें मालूम है क्या? कुछ होगा याद तुम्हें रानी। तो बरदान और भूप पर है छाती, मार जाओ आज अर्जुना को छाती। हेलो, 10 रुपए का दान श्रीमान भाई हरपाल सिंह माथुर ग्राम सकैरा वाले, उनकी ओर से 10 रुपए दान है भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराज पर तुम्हारे 2 वरदान रखे हैं धरोहर के रूप में, वही आज दोनों वरदान मांग लो। क्या? 2 वरदान तुम्हारे महाराज धरोहर के रूप में रखे हैं, तुमको याद नहीं है? मुझको नहीं याद है। होगा कुछ याद तुम्हें रानी। 2 वर राजा पर खाती है, घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर 2 काफी है। आज ही खेलना है शिकार, रखो विश्व मौके पर उन्हें चला देना मृग की चौकड़ी। जाके तुम निरपत जब अंतपुर में आए, हाँ टेढ़ी कर भोए कमानों को, पहले दिखलाना प्रिया चरित, फिर मांगना उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की। कहना दो वचन मांगती हूँ, कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र
रामचंद्र तपसी बनकर बन दासी हो। ये महाराज से 2 वरदान मांग लेना। हे दासी, अब मेरे समझ में आता है। हे दासी, तेरी मत तो भलियारी है। दासी, तेरी मत तो भलियारी है। अब से भरत गिरी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। अरे वो सीधी ने क्या समझा था? मुझ सीधी ने क्या समझा था? क्या राम भरत की जोड़ी है? दासी, तुझ पर बारी जाऊं दीवार कपट की जोड़ी है। ऊबर नहीं बुद्ध करती, ऊबर नहीं बुद्ध करती, जो तुझे प्रधान विधाता ने सिर में नहीं रची तो रखती मध्य विधान विधाता में। मथुरा कदाप नहीं होगी, मथुरा कदाप नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। युवराज बनेगा हट भरत लाली, हट मैंने ठानी। क्या मजाल है राजा की, अरे क्या मजाल है राजा की, जो अत्यार भरत का चूर करे। पर एक बात कहती हूँ, जो तू उसको मंजूर करे। क्या कहती है? बोलो ना, बोलो। हे रामचंद्र भी राजकुमार, मेरा राम पुष्पों की तरह कोमल है, अनजान है। हे रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल निरपराधी है। 14 वर्ष बहुत है, 2-4 वर्ष ही काफी है। मेरा बेटा राम के लिए 14 वर्ष की बजाय 2-4 दिन का वनवास मांग लेना। मुझ पे इतना उपकार कर देगा। जब आई नाव किनारे पर चलती फिर तूफानों में, तुम अपने ही हाथों से खुद मार रही बुढ़ारी पाँव में। मैं समझा कर हारी, तुम फिर भी बहकी जाती हो। अगर तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रे खिंचाए कहो मैं साथी, भामर रहो दूध जैसी माँ। मैं ये रेख खींच कर कहती हूँ, अगर राम के लिए राज हो गया तो महाराज तुम्हें महलों में से ऐसे निकाल के फेंक देंगे जैसे दूध में से माखी निकाल के फेंक देते हैं। इसलिए महाराज तुम्हें निकाल के फेंक देंगे। नहीं नहीं दासी, अपने हर जन्म मेरे मुझे चाहिए, ये तन करूं और सोच से बताई। दासी, तुझे खूब मालूम है मैं अपना सारा जीवन, अरे मैं अपना सारा जीवन अपने पीहर में बिता दूंगी, लेकिन उस शौक कौशल्या भी कभी सेवा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी सेवा उसकी। अगर राम को राज हो गया तो तुम्हें जीवन भर कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी और तुम दासी हो जाओगी। तुम्हारा लेकिन दास हो जाएगा। शत्रु बनता तीन तो तुम्हें तो चला दे, भारत सहित सेवा करो, चल पर शील चले हो महादेव की। महारानी, जैसे कद्दू में बिनता को दुख दिया था, वैसे ही कौशल्या तुम्हें दुख देगी। तुमको और भरत को जीवन भर कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा भोजन कभी नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या और कैसे करना पड़ेगा? अरे मैं महलों की रहने वाली, मुझे क्या मालूम है क्या ये क्या? बोलना, तू ही बताना, साफ साफ बता दे क्या करना पड़ेगा। कुछ न जानती मेरी भोली भम्मो, तुम कुछ न जानती। तू ही बताना। ऐसा करो, तुम कोप भवन में जाओ। क्या मैं? और क्या? क्यों? और ये कपड़े जेवर सब उतार के रख देना और कोप भवन में जा करके पट्ट लेट जाना। महाराज आए तुम्हें चित्त करे, चित्त मत है लियो। क्यों? चित्त है गई तो मामला खराब हो जाएगा। अच्छा, अगर तुम चित्त हो गई तो महाराज सामने से आएंगे, महाराज की और तुम्हारी नजर से नजर मिलेगी, फिर तुम्हारी हंसी छूट जाएगी, तुम महाराज से वरदान नहीं मांग पाओगी। इसलिए महाराज जब तक वरदान न तुम्हें दे तब तक महाराज से दासी, ये प्रिय चरित्र कैसा होता है? मैंने तो कभी किया ही नहीं। अरे मैं एक राजा की राजकुमारी हूँ, एक महाराज की पटरानी हूँ, राजमहलों की रहने वाली, मुझे क्या मालूम क्या होता है प्रिय चरित्र? मेरी भोली भैंसिया, अरे तो बताना, तुम ही बता दो। आजकल निक निक लौड़ियां आँख के सारे पे चलती हैं और मेरी भोली भम्मो
तुम तेरिया चरित्र नहीं जानती। अरे तो तू ही बताना क्या होता, कैसे करना देखो, पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मैं रानी बनी जाती हूँ, तुम राजा बन जाना। अच्छा तू रानी बनती है, हाँ, मैं राजा बनी जाती तुम हूँ। राजा बन ठीक जाओ। है। मैं को भवन में जाती हूँ, हाँ। तुम राजा बन के मेरे पास आना। अच्छा। जैसे मैं नखरे दिखाऊं तुम्हें, वैसे ही तुम महाराज को नखरे दिखाना। तेरिया चरित्र दिखाना, ये तेरिया चरित्र। ठीक है, जा रही है को भवन में। ठीक है। हे प्रिय महारानी के कई उठिए, अरे उठिए। तुम कह रहे बस मत बोला, हमारे दुनिया में कोई ना है। भाई सत कौशल्या के पास जाओ, मेरे कोई ना है भैया। इसी तरह से मुझे करना पड़ेगा। हाँ महारानी, ऐसा ही महाराज को नखरे दिखाना। तो ठीक, यही होता तेरिया चरित्र। तू जा इसी समय अपने कक्ष रूम में आराम कर जाके देखते हैं महाराज राम को कैसे राजा बनाते हैं। मैं अपना सारा जीवन, अरे अपना सारा जीवन अपने पीहर में बिता दूंगी, लेकिन उस शौक कौशल्या की कभी सेवा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। बहुविध चेहरा आदर देई को भवन गमनी कहते मंजरा ने इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया जिसके कई को राम प्राणों से प्यारी थी, उसके कई को ऐसा कर दिया जैसे सिंगड़ी एक खाने को दौड़ती है, ऐसा बना दिया। उधर वो भवन में के कई पहुंची, महल में रहने वाली जातियों ने विचार किया कल महारानी के बेटे का राज लगे, हम चले महारानी का श्रृंगार करें। जातिया श्रृंगार लेकर आए महारानी को। आज भगवान श्री राम का राज तिलक है, आज महारानी का श्रृंगार करूंगी जाकर के, और महारानी मुझसे बहुत खुश होगी। मंगल भवन और अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभूत दशरथ अदर बिहारी। आज तो बहुत खुशी का समाचार है। बेटियां आज बैठ महारानी जाओ। मुझसे बहुत खुश होगी, इतना खुश होगी कि मुझे भी नहीं पता। सामना तो संकट का हो, संकट का सामना, बैठ जाओ बेटियां। फिर भी भगवान की कथा के लिए संकट उठा लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, जैसे भी बैठ सको। सभी बेटियां बैठ जाएंगी, सामने वाली बेटियां बैठ जाओ, बेटियां बैठ जाए, सभी बैठ जाओ। संकट है, मैं समझ रहा हूँ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। कपड़े थोड़े गंदे हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, ये हृदय मन पवित्र हो जाएगा तुम्हारा, है ना। ये गंदा ना हो, कपड़े तो साफ हो जाएंगे। बैठ जाओ। मैं अपना सारा अपना जीवन पीहर में बिता दूंगी, लेकिन शौक कौशल्या की कभी सेवा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। नाहर जन्म भरम मोर जाई, ये तन करो सोच से बकाई। महारानी प्रणाम। महारानी खुश रहे। क्यों आई है? मैं पता क्यों आई हूँ? क्यों आई है? ये कैसा वेशभूषा बना रखा है आपने? कैसा है? ये आपने तो कोई श्रृंगार ही नहीं दिया। आपको नहीं पता कि आज राजा राम बनने वाले हैं? क्या राजा? आपका श्रृंगार बनाइए। अरे तो कोई पहाड़ थोड़ी टूटने वाला है, राजा राम बनने वाला है। क्या श्रृंगार? मेरा श्रृंगार करने के लिए मुझ में कौन सी कमी है? क्या मैंने कपड़े नहीं पहने थे? क्या मैंने क्या नहीं किया? क्या करी है मेरे अंदर? महारानी ऐसी कोई बात नहीं। लाइए मैं आपका श्रृंगार करेगी, श्रृंगार करेगी। मैं अपना सारा जीवन अपने पीहर में बिता दूंगी, लेकिन शौक कौशल्या की कभी सेवा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। नाहर जन्म भरम मोर जाई, ये तन करो सोच से बकाई।